20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। इंडियन टाइम के अनुसार सुबह करीब 1:47 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो के 11 मिशन के तहत चांद पर लैंडिंग की थी। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान भी उतने ज़्यादा उन्नत नहीं थे। उस वक्त किसी देश के लिए चांद पर जाना अपने शक्तिशाली होने का प्रमाण हुआ करता था। इसलिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक के बाद एक स्पेस मिशन करके चांद को एक्सप्लोर किया और 6 बार चांद पर इंसान भेजे। लेकिन आखिर क्यों नासा ने अचानक से अपने मून मिशन बंद कर दिए? क्यों साल 1972 में हुए आखिरी मून मिशन के बाद दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर नहीं भेजा? और जहां इंसानी बस्ती बसाने के सपने देखते थे, वो चांद 1972 के बाद क्यों वीरान पड़ा है? आज चांद से जुड़े ऐसे ही चौंकाने वाले रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो वीडियो पूरा देखिए। और आप देख रहे हैं नितिनोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, 70 का दशक एक ऐसा दशक था जब यूएसए और रसिया का बोलबाला चलता था और ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। उसी दौर में जब स्पेस मिशन की बात आई तो दोनों ने अपनी टेक्नोलॉजी को उच्च साबित करने के लिए चांद पर जाने के लिए मिशनों की शुरुआत की। और सोवियत यूनियन ने 1959 में अपने लूनर 2 एयरक्राफ्ट से चांद पर पहली बार हार्ड मून लैंडिंग की थी। हार्ड यानी जानबूझकर स्पेसक्राफ्ट को चांद पर क्रैश करवाया गया था। इसके 3 साल बाद 1962 में अमेरिका ने भी रेजर 4 एयरक्राफ्ट को जानबूझकर चांद पर क्रैश करवाया। हालांकि उस वक्त एयरक्राफ्ट के खाली होते थे, लेकिन दोनों स्पेस एजेंसियों ने इंसानों को चांद पर भेजने का सपना देखा और दोनों ने अपने एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना शुरू कर दिए। ऐसा करते हुए कुछ साल बीत गए और जुलाई 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को पहली बार चांद पर लैंड करवाया। नासा ने इस रेस में सोवियत रसिया को पीछे छोड़ दिया था और नासा ने इस मून लैंडिंग मिशन की लाइव स्ट्रीमिंग पूरी दुनिया में की थी, जिससे दुनिया भर में उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। लेकिन दोस्तों, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर घूम रहे थे, तभी उनका प्रसारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग दुनिया से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ काट दी गई। तो कहा जाता है कि चांद पर उन्होंने कूलिंग टावर जैसी एक संरचना देखी थी, जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। एक्सपर्ट का मानना है कि ये एलियंस का न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, जिसे चांद की ज़मीन के अंदर बनाया गया था। लेकिन आज के ये टावर वीरान पड़े हैं और इसी की जांच के लिए कई बार इंसानों को चांद पर भेजा था। इतना ही नहीं, अपोलो के मून मिशन के कई सालों बाद एक डॉक्यूमेंट्री में बज एल्ड्रिन ने इस बात को कबूल किया कि जब वो चांद पर उतरे थे तो एक बड़ी सी लाइट ने उनका पीछा किया था। और टेक्निकली वो यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, जो इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ था जिसकी इंसानों ने कल्पना भी ना की हो। इस डॉक्यूमेंट्री में एजेंसी के एक और ऑफिसर ने दिल दहला देने वाला खुलासा करते हुए कहा कि जब नील और बज ने चांद पर लैंडिंग की थी, तभी नील ने प्रसारण वाले चैनल को बंद करके मेडिकल वाले चैनल को ज्वाइन कर लिया था और नासा के चीफ मेडिकल ऑफिसर को कहा था कि वो है। उन्होंने अपने यान को क्रेटर की साइड में पार्क किया है और वो हमें देख रहे हैं। तो दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन की लैंडिंग के बाद चांद के बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य सामने आए थे। इसके बाद अपनी अपोलो सीरीज के 12, 14, 15, 16 और 17 मिशन के तहत नासा ने 10 और एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा था और आज तक टोटल 12 लोग ही चांद पर लैंडिंग कर पाए हैं और ये 12 के 12 अमेरिकन लोग ही थे। इनमें से कई अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कई अजीब सी आवाज़ें भी सुनी थी और कईयों ने इस पर एक अजीब से ब्रिज को भी देखा था। वहीं चांद की खोज में वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट डिश जैसी संरचना भी दिखी थी, जिसका अपने आप बनना निश्चित रूप से असंभव है। हालांकि नासा ने इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों की माने तो उन्होंने कई बार इस बात को कबूला है कि चांद पर एलियन आते रहते हैं। एलियन के होने ना होने पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथियों, खैर गौर करने वाली बात यह है कि नासा ने जितनी बार अपोलो मिशन किए थे, उनमें से कोई ना कोई परेशानी ज़रूर थी। सबसे पहले जब अपोलो 11 के लैंडर को चांद की सतह पर लैंड किया जा रहा था,
तभी चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उनका लैंडर अपनी जगह से भटक रहा था और लैंडिंग साइट पर भी बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे थे। वहीं लूनर लैंडिंग के तहत लैंडर में फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था। लेकिन सिचुएशन को संभालते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जल्दी से लैंडिंग के लिए सही जगह चुनी और जैसे तैसे करके एक सेफ लैंडिंग की। लेकिन अपना मिशन पूरा करके जब ये दोनों यात्री अपने लैंडर के पास पहुंचे तब उन्हें लगा कि हम अब धरती पर कभी वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि चांद के कम टेम्परेचर की वजह से लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट में मौजूद फ्यूल पाइप का टेम्परेचर भी घट चुका था और उसमें जमी नमी बर्फ में तब्दील हो रही थी। कि ग्राउंड टीम उन्हें आदेश देने वाली थी कि आप दोनों लूनर लैंडर के बाहर निकल जाओ, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि लैंडर कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन फिर इनकी किस्मत चमक उठी और टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिससे फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल होने लगा और 2 घंटे 30 मिनट चांद पर बिताने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद से टेक ऑफ किया और अपने एयरक्राफ्ट में आ गए। और फिर ये एस्ट्रोनॉट धरती की ओर रवाना हुए और सकुशल धरती पर लौट आए। इस मिशन के बाद नासा ने अपोलो 13 एयरक्राफ्ट भेजा। इस अपोलो 13 मिशन के दौरान चांद के पास पहुंचते ही एस्ट्रोनॉट के बिजली का तार टूटकर ऑक्सीजन टैंक के संपर्क में आ गया, जिससे एयरक्राफ्ट में खतरनाक ब्लास्ट हुआ। इस वजह से उनके अंतरिक्ष यान का पूरा ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुका था। इस सिचुएशन हो गई थी, ना तो चांद पर लैंड हो पा रहे थे और ना ही धरती की तरफ आ पा रहे थे। हालांकि उनके लूनर लैंडर में ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर मौजूद थे। 2 लोगों की जगह 3 लोगों ने बैठकर जैसे तैसे समय गुजारा और कई मुश्किलों के बाद चांद पर कदम रखे बिना ही ये धरती पर वापस आ गए। साथियों, 6 सफल अपोलो मिशन के बाद नासा ने ये कहा था कि चांद पर इंसानी जीवन नहीं पनप सकता, क्योंकि चांद पूरी तरह से बंजर ज़मीन है और ऐसा कोई कारण नहीं जिससे हम कह सके कि चांद पर मनुष्य का जाना लाभदायक है। और नासा ने यहीं पर अपने सारे मून मिशंस को ताला लगा दिया। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसी अभी भी चांद के बारे में रिसर्च करती रहती है, लेकिन उनका डाटा कभी दुनिया के सामने नहीं रखती? तो साथियों, चांद का धरातल हमेशा से अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। एक थ्योरी के मुताबिक मंगल ग्रह जिसने जितने आकार का एक अंतरिक्ष पिंड धरती से टकराया था और इसमें काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि धरती के कई मटेरियल बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर अंतरिक्ष में चले गए थे। उन्हीं टुकड़ों के इकट्ठा होने के बाद चांद का निर्माण हुआ था। अगर ये सही थ्योरी है तो चांद की धरती हमारी धरती जैसी होनी चाहिए, लेकिन चांद और पृथ्वी के धरातल में जमीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की सतह किसी धातु से बनी है और वो अंदर से पूरी तरह से खोखला है। वहीं चांद के पत्थर नेपच्यून ग्रह के पत्थरों से मिलते जुलते पाए गए हैं, जबकि ऐसे एलिमेंट धरती के पत्थरों में नहीं पाए जाते। तो दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर हमारे आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कोई भी वीडियो बनाने के लिए रिसर्च के साथ उसमें मेहनत काफ़ी लगती है। कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।